पूरे 25 साल के बाद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जुबान पर सच आ ही गया। उन्होंने ये एतराफ किया कि लाहौर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने की थी और यह पाकिस्तान का कसूर था। उनके इस एतराफ से हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ हो गई है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपा। नवाज शरीफ ने एक तकरीब में कहा कि इस्लामाबाद ही 1999 में तय पाए मुआहदे को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। 1999 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने एक सरबराही इजलास के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत अमन और इस्तेहकाम की बात करते हुए मुस्तकबिल में मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया गया था। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजल व करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फाइज हुए हैं। तो आपने सुना वजीर आजम पाकिस्तान के, उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान के नवाज शरीफ ये एडमिट कर रहे हैं, ये एतराफ कर रहे हैं कि दरअसल जो लाहौर समझौता हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने की, उसके कसूरवार पाकिस्तान है। ये उनका एतराफ है। अब जाहिर है कि इस एतराफ पर इसका जो आलमी मंचों पर लगातार हिंदुस्तान जिस बात की वकालत करता रहा है, पाकिस्तान के साथ मुआहदे को लेकर, पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर, उसकी तौसीक होती है कि हिंदुस्तान ने दगा नहीं दिया, हिंदुस्तान ने धोखा नहीं दिया। धोखा दिया तो पाकिस्तान ने, धोखा दिया तो पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरानों ने, दगा दिया तो नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत ने, जैसा कि खुद नवाज शरीफ ने इस बात का एतराफ किया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक ऐसे मौके पर जब हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं और 18वीं लोकसभा का गठन होना है, एक नई सरकार को वजूद में आना है, इस मौके पर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म का यह बयान, इसके क्या माने हैं और आलमी मंचों पर जिस तरह से लगातार हिंदुस्तान अपना मौक़िफ़ दोहराता रहा है, उसको और कितनी मजबूती मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं माहिर दिफाई उमूर प्रफुल्ल बख्शी। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का ये एडमिट करना कि समझौते की मुआहदे जो हुए थे, जो मुआहिदा हुआ था, उसकी खिलाफ वर्जी, उसका वायलेशन हमने पहले किया, हमने किया और हम उसके लिए कसूरवार हैं, इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत अहम सवाल और एक अहम मुद्दा आपने उठाया है जी। ये बिल्कुल एग्री हो गया था नवाज शरीफ साहब के बीच में और हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बीच में कि क्या, किस तरीके से पूरी सिचुएशन का हल किया जाए, और इसमें फलसफी का पूरा फायदा दोनों देश उठाना चाहते थे। और जैसे कि आप अटल बिहारी साहब वाजपेयी की नीति को जानते हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया और नवाज शरीफ साहब मान गए थे जी। पर पाकिस्तान की आर्मी जो थी, उन्होंने ये चाल चली और बिना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अवगत किए जी, बिना इवन पाकिस्तानी एयरफोर्स को अवगत किए उन्होंने ये चाल चली और इस तरीके से कारगिल की लड़ाई शुरू हुई। और जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई तो प्राइम मिनिस्टर अचंभे में पड़ गए, पाकिस्तान के, भारत के प्राइम मिनिस्टर अचंभे में पड़ गए और पाकिस्तान की एयरफोर्स अचंभे में पड़ गई कि हो क्या रहा है। तो ये सारा का सारा जो चाल थी, ये पाकिस्तान की मिसमैनेजमेंट थी और पाकिस्तानी की अंदरूनी हालत के कारण ये हुआ। जी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने लंबे अरसे के बाद, 25 सालों के बाद, मुझे लगता है कि शायद ये कुछ मौकों में से एक मौका है कि जब पाकिस्तान के
टॉप लीडरशिप जो है वो इस बात को एडमिट कर रही है। न सिर्फ ये कि नवाज शरीफ ने ये कहा है कि हम कसूरवार हैं, बल्कि ये भी कहा कि अब चूंकि ये मौका शहबाज शरीफ के पास है तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अब हालात जो हैं वो दूसरा रुख अख्तियार करेंगे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो ये है कि अब जो भी मामला है उसका किस तरीके से हल किया जाए, मतलब कि जो बोट जो कि भंवर में फंस गई है उसको किस तरीके से किश्ती को निकाला जाए। जी, तो ये बात अब आपको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी का भी हालात वही के वही हैं। जी, पाकिस्तान की आर्मी चेंज सिचुएशन नहीं चाहती, वो चाहती है कि सिचुएशन वही बनी रहे, तो कि कश्मीर में आतंक फैला रहे, आग जलती रहे, ताकि पाकिस्तान की आर्मी की अहमियत बनी रहे। पाकिस्तान की जो यूथ है पाकिस्तान का, और जो पाकिस्तान के जो बाकी पार्टीज हैं इंक्लूडिंग इमरान खान की पार्टी, वो सब कह रहे हैं कि हमारे को भारत के साथ में जी हम उनके भारत खोलना चाहिए। अब उनका डेमोक्रेटिक बिहेवियर की तरह हम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ नहीं सकती। जी, क्यों नहीं आ सकती? कि पाकिस्तान के घोड़े के ऊपर आर्मी बैठना चाहती है। मतलब कहने का मतलब अपने किसी बशिंदे को बिठाएगी, लगाम हाथ में रखेगी। ये सारा की सारी कार्रवाई जो है ये बड़ी जो है महंगी पड़ रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस समय हताश है कि पाकिस्तान की आर्मी कैसे कंट्रोल करे। दूसरी, चाइना भी वही है। चाइना ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और बाकी इलाकों में $100 बिलियन से ज्यादा जी डेट के घेरे में है। पाकिस्तान की आर्मी को चाइना खुश कर रही है, और इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो दबाव क्रिएट कर रहा है, और दबाव क्रिएट कर रहा है कश्मीर में। स्लीपर सेल्स कश्मीर में अभी भी है, आर्टिकल 370 के जाने के बावजूद, क्योंकि वो नहीं हटाए जा सकते। वो हटाए तब जा सकते हैं जब आप पूरी की पूरी अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन कश्मीर में चेंज ना करें, पर वो सब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको आगे चर्चा नहीं करता। जी प्रफुल्ल जी, एक और सवाल यहां पर काफी अहम हो, ये है कि ऐसे क्या हालात अब पैदा हो गए? आखिर नवाज शरीफ अगर 25 सालों के बाद ये एडमिट कर रहे हैं, ठीक है कि वो काफी सालों तक पाकिस्तान में नहीं थे, पाकिस्तान से बाहर रह रहे थे, एक लंबा अरसा बाहर वो रहे, लेकिन अब जब चूंकि उनको पता है कि वो पाकिस्तान में हैं, उनके भाई शहबाज शरीफ जो है वो क़यादत कर रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे क्या हालात पाकिस्तान के हो गए, कौन सी ऐसी परिस्थिति वहां हो गई कि नवाज शरीफ को इस बात को सरेआम लोगों के बीच कहना पड़ा, एडमिट करना पड़ा? देखिए, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, जो पूर्वी प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ साहब, वो 3 बार निकाले गए हैं, और 3 बार उनको पंजाबी होने के कारण वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था। रेड कारपेट ट्रीटमेंट से बाहर गए, रेड कारपेट ट्रीटमेंट से अंदर आए। जी, तो ये जो हालत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जानते हैं कि जब तक आर्मी कंट्रोल में है उनकी कुछ नहीं चलेगी। आर्मी को कैसे निकालें? आर्मी की पोल खोलनी पड़ रही है, और आर्मी की पोल अब वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनको महंगा भी पड़ सकता है, ये जो चाल चल रहे हैं। तो इस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको पता चल जाना चाहिए कि हमारी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि हम डायरेक्टली आर्मी के साथ में अलगाववादी रुख अपने अख्तियार करें, क्योंकि कब क्या हो सकता है। और कई कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान की आर्मी को चाहती हैं कि वो अपनी सीट पे बैठी रहे, खासकर सारे इस्लामिक कंट्रीज वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। वो चाहते पाकिस्तान की आर्मी बनी रहे और इस्लामियत का झंडा ऊपर रहे, ISIS ऊपर रहे। ये सारा का सारा गेम जो है एक रिलीजियस ओवरटोन ले लिया है, और पाकिस्तान की आर्मी इसका फायदा उठा रही है। क्यों फायदा उठा रही है? 85% ऑफ पाकिस्तान की जो तिजारत है वो आर्मी कंट्रोल करती है। अब आप ऐसे सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कैसे पाकिस्तान छोड़ दे? तो ये कारण है कि पाकिस्तान की आर्मी किसी भी हालत में ये अपनी सत्ता हाथ से जाने नहीं देगी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की आवाज को ऊंचा नहीं होने देगी। और ये बात इस समय इसी अड़चन में है। चाइना का पूरा सपोर्ट है, और ईरान का अब इसको रवैया देखना होगा कि ईरान का रवैया क्या होता है इस सारे गेम का। और लेकिन प्रफुल्ल जी, मेरा सवाल यहां पे थोड़ा अलग है। मेरा सवाल यह है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है, ऐसे कौन से हालात बन गए हैं कि पाकिस्तान के टॉप क़यादत इस बात को एडमिट कर रही है
जाहिर सी बात है कि शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, वो अभी क़यादत कर रहे हैं वहां की हुकूमत की। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है वो खुद उस वक्त के वजीर आजम थे, अभी साबिक हैं। तो परिस्थितियां ऐसी क्या बदल गई हैं कि इस बात को एतराफ किया जा रहा है, इस बात को माना जा रहा है? क्या पाकिस्तान की कहीं ना कहीं एक तरह से ये इंडिकेशन है, खुला इंडिकेशन है कि वो हिंदुस्तान के साथ अपने तरीके से, अपने तौर पर हालात की बेहतरी चाहता है? देखिए, पाकिस्तान की जो पब्लिक है, पाकिस्तान का जो यूथ है जी, वो चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत बनी रहे, पीछा हट जाएं, बॉर्डर खुल जाएं। जिसको कहते हैं कि हर एक पाकिस्तान का जो सिटीजन है वो बॉम्बे जाना चाहता है, दिल्ली आना चाहता है। देखिए, ये सच्चाई है, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो रूट्स है वो तो इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़ ऐसी जगह पे है। सबके जो पाकिस्तान और जो पंजाबी जो पाकिस्तानी है वो तो चाहता ही नहीं था बंटवारा। बंटवारा करने वाले हिंदुस्तान से गए थे और वापस हिंदुस्तान के साथ में तिजारत करना चाहते हैं। इनके बीच अड़चन है आर्मी की। आर्मी अगर तिजारत शुरू हो गई, सब कुछ शुरू हो गया, तो लोग आर्मी को कहेंगे आप क्या कर रहे हैं जी गद्दी पे बैठ के, आप जाइए बैरक में वापस। पाकिस्तान की आर्मी को यह मंजूर नहीं होगा। फिर इंक्वायरी शुरू होगी, फिर जिसको कहते हैं ना कि कोर्ट केसेस शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी ये झेलना थोड़ी चाहती है। और जब बाहर की कंट्री जो आर्मामेंट ट्रेड कर रही है उन पे झटका पड़ेगा, चाइना पे झटका पड़ेगा, सब पे झटका पड़ेगा, और चाइना होने नहीं देगा ये जी। तो आप खुद देख लीजिए, पाकिस्तान की आर्मी के हाथ ताकतवर किए गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को, जो पूर्वी प्रधानमंत्री लोग हैं, वो सबको पता है कि जब तक आर्मी को नहीं हटाया गया हमारी कोई नहीं सुनेगा। और अगर हमने आर्मी को नहीं हटाया तो धीरे धीरे इनको भी एग्जीक्यूट, मतलब इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ये अब पहल कौन करता है, सारी बात ये है। और हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक एक बच्चा कहता है कि वो डेमोक्रेसी है, हम क्यों नहीं हो सकते, ये प्रॉब्लम। बिल्कुल। एक और चीज की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी गड़बड़ है। हम सभी जान रहे हैं कि वहां किस तरह के हालात हो रहे हैं, किस तरह से जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां किस तरह से अनरेस्ट बचा हुआ है, वहां पर महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इन तमाम परिस्थितियों में क्या पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से एक आस है, एक उम्मीद है? देखिए, पाकिस्तान के लोगों को तो आस है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या आस होगी ये मैं कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर ऐसी कोई बात चली तो पाकिस्तान में एकदम कू हो जाएगा, उस गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा। तो कोई खुल के ये बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात तो कह दी गई ना भाई। अगर शहबाज शरीफ नहीं कहते, नवाज शरीफ कहते हैं, तो क्या माना जाए? क्या ये माना जाए कि ये पाकिस्तान की जो क़यादत है, मौजूदा जो हुकूमत है, जो क़यादत है, उसके उनकी मर्जी या उनके मौक़िफ़ के, उनके सोच के खिलाफ ये बात है जो नवाज शरीफ ने कही है? ये पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की तिजारत की सोच है, ये यही है। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान है इस समय उनकी सोच है, पर पाकिस्तान की आर्मी की सोच नहीं है। तो उन्होंने, नवाज शरीफ ने बोल तो दिया, अब इसका देखना पड़ेगा कि आर्मी किस तरीके से रिएक्ट करती है जी। क्या आर्मी छोड़ देगी पाकिस्तान को? क्या आर्मी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस तरीके से जाने देगी? मेरे ख्याल से नहीं। पाकिस्तान की आर्मी इस समय ये कुछ ना कुछ वेट करेगी अच्छी मौके की। और अगर नवाज शरीफ उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है तो उसके आगे इंक्वायरी करके उसको फिर देश निकाला हो जाएगा 5वीं बार, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो सकता है, पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आर्मी अभी रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं चाहती कि अगर मैंने कोई ज्यादा ऊंच नीच करी तो मेरे पे प्रेशर पड़ जाएगा। क्योंकि इस समय भारत का जो मूड है उनको पता चल गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे होम मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, सब ने बोल दिया है कि पीओके हमारा है और हम लेके रहेंगे। तो इस समय ये हवा जो उठी हुई है वो तो बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि प्रेशर चाइना डाल रहा है। चाइना को पता चल गया भारत है करके दिखा सकता है। अब ये पुराना भारत नहीं रह गया कि हम कहते रह गए और क्या बस सोते रह गए और कहते रह गए और सवेरा हो गया। ये नहीं होगा, ये अब करके दिखाएंगे। ये सबको खतरा है, डर है।